हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जो आपका 16 अगस्त 2020 को यूपी बीईओ का एग्ज़ाम हुआ है, उसकी मैं आंसर की विथ सॉल्यूशन के साथ लेके आया हूं। तो आप लोग देख लीजिए। इसके पहले वाले वीडियोज़ में पार्ट 1 में मैंने बता दिया है आप लोगों को कि इसका जो आंसर है वो कौन कौन सा सही है। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कर लिए थे उसमें, और इसके आगे भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस ही छूटे थे, करीब 20 से 25 क्वेश्चन जो छूट गए थे उनका आंसर मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो उनको भी आप लोग देख लीजिए। और इसके पहले यदि आपने हमारा पहला वीडियो जो पार्ट 1 मैंने डाला है आपके लिए आंसर की उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका 51 नंबर, इसके पहले हमने 50 तक कर लिए हैं। तो 51 नंबर आपका है, गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगले पे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका 53 वाला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका 5.15% एवं 4.9%। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका यहाँ पे दिया हुआ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका नोएडा, ऑप्शन नंबर डी। 56 आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्रों के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो 56 का जो आपका सही आंसर है वह है आपका उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर लकड़ी के खिलौने से चीनी की मिट्टी से सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगरिया, बैगम तथा भूया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। अगला क्वेश्चन आपका 59, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 60 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वह है आपका जो है, अभी तक ये डाउटफुल है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 जो है उसमें जो है सूची मिलान करनी थी। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला जी हैं, ये आपके जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनका ये उपनाम है। और जो आपके रघुपति सहाय हैं, इनका जो आपका उपनाम है, इनका जो उपनाम रहेगा वो फिराक गोरखुरी। इसी प्रकार से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो गया। दो ही ऑप्शन देख के आप बता देंगे कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 नो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 63वां, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। तो इसका जो सही आंसर है आपका 63 वाला, उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, झरिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 64वां वाला, ये आपका बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली वाला जो क्वेश्चन था, इसका 64 का जो आपका ऑप्शन सही होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल दूसरा। चलिए 65 का आपका क्वेश्चन जो है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें आपके नगरी थे और आपकी क्या थी, नदियां थी। तो इसका 65 का जो सही आंसर था आपका वो आपका जो था वो आपका ऑप्शन नंबर ए, 4123। चलिए अगला आपका 66 वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका जो सही आंसर होगा 67 का वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है 68, सूची 1 सूची 2 आपकी दी हुई है, आपकी परियोजना है और फिर आपकी नदियां हैं, इनमें से आपको चयन करना है कि सही उत्तर का। तो इसका जो सही आंसर है आपका 68 का वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 4132। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 69 पे, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 69 का होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 दोनों। चलिए
आपके 17वें क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। इसमें आपका कोयला क्षेत्र दिया हुआ है और स्थिति दी हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका जो 17वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पहला, दूसरा और आपके बाद तीसरा और चौथा। चलिए 71वां ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। अब हम आप उन क्वेश्चन पे आते हैं जो आप हमसे छूट गए थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चंस हमसे छूटे हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि जो जो क्वेश्चंस हमसे छूटे हुए थे उनको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं पिछले वीडियोज़ में, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर। पिछली वीडियोज में ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा था, तो उसमें मैंने ऑप्शन नंबर भी बताया था, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कैस्पियन सागर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 107 वाले पे, बांस एक जादुई घास विषय पर 1-2 दिवसीय कार्यालय जो आपकी प्रदर्शनी हुई थी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका जो आपका सही आंसर है 107 का वो आपका जम्मू है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 108 वाला, इसमें आपकी जनजाति दी गई हैं और आपके क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगरौली में। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो 110 वाले का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 111 वाले का, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जवाई परियोजना तमिलनाडु में सुमेलित नहीं है। चलिए 112 वाले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा शहर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।